सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोज, चैनल का नाम है करियर कंसल्टीज, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा आज का वीडियो है इंश्योरेंस करियर के ऊपर। जी हाँ, कुछ कंटेंट है जिसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कहाँ बन रही है वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज़, क्या स्किल क्वालिफिकेशन, क्या डिटेल्स आपको जाननी ज़रूरी है, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो में क्या कंटेंट्स हैं उनके बारे में। तो पॉइंट्स वाइज मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंश्योरेंस क्या होता है और इट्स पार्टीज, यानी कि कौन कौन सी इंश्योरेंस के बीच में पार्टी काम करती है। बहुत ही ब्रीफ में और आसानी से जल्दी से बताऊंगा, जिससे कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। इसके बाद अगली चीज़ है इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कितने तरह का इंश्योरेंस हो सकता है और कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में करेंटली काम कर रही हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब मिल सकती है। इसके बाद करेंगे करियर ऑप्शन की, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों टाइप के करियर की बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड है और आपका रेगुलरली मिलना रहता है 20-50 लोगों से, तो इस केस में आप अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ भी इंश्योरेंस को सेल आउट करके काफ़ी अच्छा मोटा इंसेंटिव कमा सकते हैं। इसके अलावा फुल टाइम करियर की तो मेनली बात होगी ही। अब इसके बाद करंट जॉब रिव्यू की बात करेंगे, यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको क्या ऑफर कर सकता है। देखिए, हम चाहते तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है जॉब ऑफर कर रही हैं करेंटली, बट हमने मेनली पकड़ा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को। इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे, कैसे इन जॉब्स को आपको क्रैक करना है, कैसे इसमें एंट्री पानी है, वो सारा डिस्कशन होगा। इसके बाद आती है बात सैलरी कितना मिल जाता है, इंसेंटिव, वेरिएबल पे, कमीशन, प्रमोशन, सारा कुछ। अब इसके बाद रहेगी प्रोज एंड कॉन्स की बात, यानी कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इंश्योरेंस करियर अगर आप स्टार्ट करते हैं या करेंटली जिस भी करियर में है उससे अगर इंश्योरेंस में स्विच करते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे। शुड आई जॉइन और नॉट, ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर इंश्योरेंस की जॉब अगर आपको कहीं मिल रही है, जो कि बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, तो क्या आपको करनी चाहिए कि नहीं और किस लेवल पर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंश्योरेंस है क्या। तो आप सभी को पता है इंश्योरेंस क्या है, लेकिन जो डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बोलनी है वो है इंश्योरेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट है किन किन के बीच में, कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इंश्योरेंस कंपनी कौन, इंश्योरर, ठीक है। यही आपका इंटरव्यू लेंगे, इसलिए आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे होंगे ना, जिस भी कंपनी के, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना। हालांकि काफ़ी सारी डिटेल्स तो आपको इस वीडियो से ही मिल जाएगी। अब यह है इंश्योर्ड, यानी कि इंडिविजुअल या तुम्हारा कस्टमर, जिसको हम सिक्योर कर रहे हैं, जिसको इंश्योरेंस बेच रहे हैं और जिसकी एक्चुअली लॉस की गारंटी कंपनी ले रही है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एग्रीमेंट ही तो है, जहां आप किसी व्यक्ति से कुछ प्रीमियम का अमाउंट लेकर के उसे एक बड़े अमाउंट के लिए सुनिश्चित कर देते हो कि भविष्य में अगर तुम्हारा किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इंडेमनिटी गारंटी भी बोलते हैं इंश्योरेंस को, यानी कि क्षतिपूर्ति। चलिए छोटे से में समझ लिया अपन ने कि इंश्योरेंस की कौन कौन सी पार्टी होती है। तो पहला रहा इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस कंपनी यानी कि। दूसरा हो गया इंश्योर्ड, यानी कि वो कस्टमर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। तीसरा हो गया लॉस, और चौथी हो गई लॉस की इंडेमनिटी गारंटी, यानी क्षतिपूर्ति का जो आश्वासन मिलता है, लीगल एग्रीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जॉब्स के बारे में जानना है, तो इन चीज़ों को हम बहुत थोड़े में ही समझेंगे। टर्म्स यू शुड नो इन इंश्योरेंस बिजनेस, कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इंश्योरेंस बिजनेस में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि इंश्योरेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इंश्योरर कौन है, यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आप जॉब करने जाने वाले हैं। इंश्योर्ड क्या है, जो आपका क्लाइंट है, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रीमियम क्या है, वो अमाउंट जो पे होगा किसी इंश्योरेंस को बाय करने के लिए। ओके, सम एश्योर्ड और लॉस कवरेज, वो अमाउंट जिसके लिए कंपनी गारंटी लेती है। जैसे कि हमने कहा कि हम किसी कार का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस किस लेवल तक होगा। 5 लाख की कार है तो 5 लाख की इंडेमनिटी की, यानी क्षतिपूर्ति की गारंटी कंपनी लेती है, तो वो हो गया सम एश्योर्ड अमाउंट। अब उसके बाद आता है इंश्योरेंस एडवाइज़र। इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, छोटी सी बात बताता हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र वो है जो कि IRDA का लाइसेंस होल्ड करता है, यानी कि उसने IRDA का इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो इंश्योरेंस बेचने के लिए सक्षम है ऑन पेपर। अब ये
अब ये पार्ट टाइम इंश्योरेंस सेलर भी हो सकता है और फुल टाइम जो कंपनी के साथ काम कर रहा है इंश्योरेंस एजेंट वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट यानी कि कंपनी का एम्प्लॉय, जिस कंपनी के लिए वो काम करता है। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन ये एक अलग फैक्टर है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल पर्सन वो है जो बहुत सारी कंपनीज़ के इंश्योरेंस को एक साथ क्लब करके बेचता है, यानी कि उसके पास वो राइट्स हैं कि वो किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेच सकता है ब्रोकर के थ्रू। अब हो गया इंश्योरेंस ब्रोकर। देखिए इंश्योरेंस ब्रोकर मैंने बताया आपको कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन से ऊपर रहता है और ये है पॉलिसी बाजार, टर्टलमेंट और पॉलिसी बॉस। ऑब्वियसली पॉलिसी बाजार के बारे में आपने सुना होगा, ऑनलाइन पॉलिसीज़ बेचते हैं, तो इनके पास बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ रहती हैं। अब वो ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर हैं, सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ को वो अपने यहाँ रखते हैं और उसको वो सेल आउट करते हैं, तो वो एज ए ब्रोकर काम करते हैं। और अगर आप उसके नीचे काम करते हैं तो आप पॉइंट ऑफ सेल पर्सन की तरह काम कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए इंश्योरेंस को आसानी से समझने के लिए ना इसे दो पार्टों में बांटा गया है, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। इसे एक तरीके से और कहा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ यानी कि जीवन से रिलेटेड है, और दूसरा जर्नल यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये बेसिकली मोटर व्हीकल, ये कौन कौन से रिलेटेड होते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, फ्लीट इंश्योरेंस, होम प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी के फायर या किसी तरह के हज़ार्ड यानी नुकसान से रिलेटेड हो सकते हैं। अब रही लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में भैया मेनली आपकी टर्म इंश्योरेंस आती है, लाइफ इंश्योरेंस कवर आती है, एंडोमेंट प्लान आता है, मनी बैक प्लान आता है, सेविंग बैंक, चाइल्ड एजुकेशन प्लान आता है। बट ये सारे के सारे आपके जीवन से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब आपकी मृत्यु होने पर जो पैसा मिलेगा उससे रिलेटेड होते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी होता है, जिसमें कि कुछ मार्केट की यूनिट्स यानी कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स लिंक हो जाते हैं, इस तरह का प्लान रहता है ये। ठीक है, तो आप समझ गए कि इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, तो आप दो तरह की कंपनी में जा सकते हैं, एक वो जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, दूसरी वो जो जर्नल इंश्योरेंस बेचती है। ठीक है, अब मैं दोनों तरह के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, यानी कि जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस बेचती हैं वो मेनली कौन कौन सी हैं। सबसे पहली तो है देखो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें जाने के लिए ना आपको इसका एनुअली या 2 ईयर्स में एक बार इसकी वैकेंसीज आती है, वो एक तरह से गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरह होती है, तो उसको क्रैक करना मुश्किल होता है, बिकॉज कंपटीशन तगड़ा होता है, वहाँ पर आपको पेपर भी फाइट करना होता है, फिर जाकर के इंटरव्यू वगैरह देना होता है, तब जाकर के आप सेलेक्ट होते हैं। लेकिन बाकी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ना बड़ी जल्दी हायर कर लेती है, बिकॉज इनका ये मोटिव है कि आप इंश्योरेंस लेकर के आओ, आप हमारे एम्प्लॉय हो कल से ही। आधी सैलरी फिक्स रहती है, आधी वेरिएबल रहती है, यानी कि टारगेट बेस्ड रहती है। अगर टारगेट अचीव हुआ तो ये आपको आपकी वेरिएबल पे देंगे, अदरवाइज आपकी जो नॉर्मल सैलरी आपको वो मिलेगी, और टारगेट ना अचीव होने पर तो आप जानते ही आपके साथ क्या होता है। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी है और ICICI प्रूडेंशियल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अच्छे अच्छे बैंक्स इसमें कूदे हुए हैं, कोटक लाइफ हो गया, बिरला सन लाइफ हो गया, टाटा AIG हो गया, SBI लाइफ। SBI लाइफ में अगर आपको काम मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उसकी पॉलिसीज़ जल्दी बिक जाती है, PNB की जल्दी बिक जाती है। एक्साइड लाइफ है, बजाज की भी पॉलिसी आसानी से बिक जाती है। IDFC बैंक है। मतलब कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि जो आपके बैंक्स हैं उनके साथ अगर आप पॉलिसीज सेल आउट करते हो ना तो वो जल्दी बिक जाती है। तो आप जब भी जॉब या में जंप करो तो किसी ऐसे ही बैंक के साथ करना जो कि थोड़ा सा रिलायबल हो। अब बात करते हैं जर्नल इंश्योरेंस की। अब जर्नल इंश्योरेंस क्या, मैंने बताया आपको, जो नॉन लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि मोटर व्हीकल और दूसरे फायर वायर के जो इंश्योरेंस है उनसे रिलेटेड। तो इसमें आ गया नेशनल इंश्योरेंस। इसकी भी जो वैकेंसीज होती है ना वो जनरली निकलती नहीं है, वो पेपर के थ्रू फाइट करनी पड़ती है। इसके बाद हो गया न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। चोलामंडलम, ये प्राइवेट है, इसमें आसानी से मिल जाएगी। HDFC आगरो, इसका मैंने पहले रिव्यू किया है, आसानी से मिल जाएगी। लोम्बार्ड, इसमें भी आसानी से मिल जाएगी। कोटक इसमें, और रिलायंस इसमें भी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस बेचती है, मोटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, फायर, मरीन, ऐसे इंश्योरेंस करती हैं। इनके इंश्योरेंस जो होते हैं वो आसानी से बिकते भी हैं क्योंकि पॉलिसीज़ काफ़ी छोटी अमाउंट की होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इंश्योरेंस करियर की तरफ। अब देखो इंश्योरेंस करियर जो है मेनली मैंने बताया कि 3 तरीके से आप गेन कर सकते हो। कैसे कैसे इंश्योरेंस करियर में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले
एज ए इंश्योरेंस एजेंट मतलब कंपनी का एम्प्लॉय हो जाना, किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लेना, फिर उसके साथ क्लब हो करके सिर्फ उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। इसके लिए आपको उस कंपनी में ट्रेनिंग मिलती है और साथ ही आप उस कंपनी में काम करते हुए ना सिर्फ डायरेक्टली उनके इंश्योरेंस के प्लान को बेचते हो, बल्कि उनके लिए इंश्योरेंस के चैनल भी तैयार करते हो। यानी कि अपने नीचे बहुत सारे पार्ट टाइम वाले अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र, यानी कि इंश्योरेंस के जो पार्ट टाइम एडवाइज़र्स होते हैं, पीओएस होते हैं, उनको अपॉइंट करते हो और उनके थ्रू बिजनेस निकलवाते हो। ठीक है, तो ये जो करियर होता है वो फुल टाइम होता है, जहाँ पर आप एक कंपनी के साथ डेडिकेटेड काम कर रहे हो। अब दूसरा ऑप्शन होता है ये इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने का। अब आप किसी कंपनी के साथ एकल एडवाइज़र बन सकते हो, यानी कि सिर्फ उसी कंपनी की स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ बेचोगे। जैसे आप HDFC लाइफ की को ज्वाइन कर लेते हो एज ए एडवाइज़र, तो आप फुल टाइम, पार्ट टाइम जैसे मर्जी आपकी होती है। आप पार्ट टाइम में घर बैठे जब आपको पॉसिबल होता है आप एक आध इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच देते हो जिसका आपको कमीशन आ जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये काम आप जॉब के संग कर सकते हो। ये वाला काम आप जॉब के संग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब तीसरा रहता है इंश्योरेंस POSP, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। यहाँ पर जो है ना, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो, आप एक इंश्योरेंस ब्रोकर को ज्वाइन करते हो, जैसे टर्टलमेंट जो कि फ्री है, जैसे पॉलिसी बाजार जो कि फ्री है, पॉलिसी बॉस इसके 1000 रुपये लगते हैं। तो ऐसे ही ब्रोकर्स को ज्वाइन करते हो और आगे इनके पॉलिसीज़ को सेल करते हो। इनकी पॉलिसीज़ ना मल्टीपल होते हैं, यानी कि आप इनके साथ LIC की भी बेच सकते हो, HDFC की भी बेच सकते हो, ICICI की भी बेच सकते हो, PNB की बेच सकते हो। बहुत सारे की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप बेच सकते हो पार्ट टाइम में और इससे अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हो। तो ये दोनों जो मैंने बताई ना, ये तो हो गया पार्ट टाइम ऑप्शन और ये हो गया फुल टाइम ऑप्शन। क्योंकि हम अभी फुल टाइम यानी जॉब की बात कर रहे हैं, तो अभी हम फुल टाइम वाले इंश्योरेंस करियर के बारे में बात करेंगे। ये हम आ गए हैं ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट पे। ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट पे ना जैसे आप जाओगे तो उसके करियर के ऑप्शन में जाना है आपको, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और यहाँ से इंश्योरेंस करियर्स में आप एंटर करते हो। वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ना 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो एज ए एम्प्लॉई ज्वाइन कर लो हमको, और एक दूसरा एडवाइज़र ज्वाइन कर लो। तो मैं कैसे ज्वाइन करूँगा, मैं पहले एज ए एम्प्लॉई ज्वाइन करूँगा। तो जब मैं इंश्योरेंस एम्प्लॉई ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है या क्या मेरी ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट्स होंगी। व्हाट डू वी लुक फॉर, मतलब वो लोग इंश्योरेंस कंपनी आप में क्या ढूंढ रहे हैं जी, ग्रेजुएशन की डिग्री ढूंढ रहे हैं फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आप आर्ट साइंस किसी भी उससे हो चलेगा। नो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए इनको, आपके पास बस क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। लैंग्वेज यू चूज़, आप जिस स्टेट या रीजन से बिलोंग करते हो ना, वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ से हो तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, अगर आप उड़ीसा से हो तो आपको उड़िया अच्छी आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, देखो एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जब आप इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, तो वो आपका एक एग्ज़ाम निकलवा देते हैं, यानी कि आपको इंश्योरेंस का ये एग्ज़ाम भरना पड़ता है IRDA से। इसका पेमेंट जो होता है वो कंपनी कर देती है, आपको पढ़ाई लिखाई भी वही करा देते हैं। 25 घंटे की कुछ ट्रेनिंग रहती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास रहती है इसमें, एज मोर देन 18 ईयर्स। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कैच है कि इस सर्टिफिकेट को करने के लिए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10th पास है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल को ज्वाइन करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है। तो अगर आप ICICI प्रूडेंशियल को एज ए एडवाइज़र ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10th पास होने की ज़रूरत है। ओके, पासिंग मार्क्स 40, यानी कि जब ये आपको IRDA का एग्ज़ाम देना होगा ना, तो केवल उसमें सिर्फ 40% आप मार्क्स लाओगे और आप पास हो जाओगे। बहुत इजी कैरिकुलम रहता है, आसानी से अचीव कर लोगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इस समय ICICI प्रूडेंशियल के फील्ड सेल्स रोल की। तो ये क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय से कि देखो, ट्रैवल अराउंड एंड मीट द न्यू कस्टमर एंड सर्विस एग्जिस्टिंग वंस, मतलब यानी कि जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे जाके मिलो, पूरी सिटी में घूमो और बिजनेस लेके आओ। अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स को समझो, कस्टमर की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसको समझो। सूटेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान उनको सेल करो। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। किन के साथ, एजेंट के संग और पार्टनर्स के संग। पार्टनर कौन हो गए, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी अपना चैनल क्रिएट करना है, आपको भी उनसे पॉलिसी निकलवानी है, खुद तो बेचनी है प्लस उनसे भी निकलवानी है। अचीव मंथली टारगेट एंड गोल, देखो स्टार्टिंग में ना इनिशियली नॉर्मल टारगेट रहेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे कर लोगे। देखो जॉब प्रोफाइल का एक बार समराइज डिस्कशन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, पहला काम तो आपको
सेल्फ रेफरेंस के थ्रू, एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू और टेली कॉलिंग का जो डेटा आपको मिलेगा उसके थ्रू डायरेक्टली पॉलिसी सेल कर रही है। दूसरा, आपको चैनल क्रिएट करना है, उस चैनल को ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है और उस चैनल में जो एडवाइज़र्स हैं उनको एडवाइज़र बनवाना है लोगों को, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करके लोगों से बिज़नेस निकलवाना है। तो देखो, ये हम आ गए हैं आईसीसी पोटेंशियल की वेबसाइट पर और यहाँ आपको दो ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था, कि दिख रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये हमें डाइवर्ट कर देगा करंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। वी आर हायरिंग। तो आईसीसी पोटेंशियल में जो बेस लेवल पर वैकेंसीज चलती हैं उसका नाम होता है फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर। मैंने क्लिक कर दिया है फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर पर, तो 186 टोटल जॉब्स करेंटली दिख रही है फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर के लिए। तो मैं 0 ईयर्स सेलेक्ट करता हूँ कि 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस के बेस पर कितनी जॉब है। तो 153 टोटल जॉब्स अवेलेबल है ऑपरेशंस में, यानी कि फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर के लिए। अब देखिए यहाँ पर इनके डिटेल्स आप देख लीजिए। यूनिट मैनेजर फ्रंट लाइन सेल्स एजेंसी साउथ डीएम। अब यहाँ पर आपको ना लोकेशन दिख रही है, हैदराबाद, चित्तौड़, विजयवाड़ा, हैदराबाद, चंडीगढ़ यानी पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, ये देखिए पंजाब और उसके आगे की है ऊपर के साइड की। इसके अलावा जम्मू, शिमला, हिमाचल प्रदेश, करनाल यानी कि आपको अभी इस समय करनाल यानी कि अपना हरियाणा की दिख रही है, अम्बाला, करनाल, यमुनानगर। अब इसके आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो टोटल 153 जॉब्स यहाँ पर करेंटली अवेलेबल है फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर की। फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर जो कि इंश्योरेंस एजेंट है, अपनी कंपनी का फुल टाइम जॉब कर रहा है कंपनी के साथ। अब दूसरी रही इंश्योरेंस एडवाइज़र की बात। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं और जान चुके हैं। अगर आपको एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र ज्वाइन करना है कंपनी को, जो कि एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह चलेगा, तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप है कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद अटेंड ट्रेनिंग, करीब 14 से 15 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जो कि 10 से 12 दिनों में निपट जाएगी। पास दी प्री रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ये IRDA वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए और उसके बाद आपका कंपनी के साथ कोड आ जाएगा। तो अब आप सिर्फ ICICI पोटेंशियल की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो सब सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक दूसरी चीज़ भी बतानी है, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा कंपनीज़ की पॉलिसीज़ बेच सकते हैं। वो है थर्ड पार्टी ऑप्शन, POSP, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं टाइटलमेंट के साथ, बिल्कुल फ्री है। दूसरा आप ज्वाइन कर सकते हैं policybazaar.com के साथ। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिसी बॉस के साथ। तो मेरे हिसाब से टाइटलमेंट सबसे बेस्ट रहेगा इनमें। इसमें क्या होता है, इसमें इनके खुद की प्रोसेस होते हैं, जिसमें इनका एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम इनका खुद का होता है, तो बड़ी आसानी से इनके वीडियोज़ देख करके आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद आप अपनी इनकी वेबसाइट पर सारी पॉलिसीज़, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इसके अलावा बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी कुछ जो है ना सेल करके पैसा कमा सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी ना POS का, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो इसे चुनें। अदरवाइज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाएं। वो काम सबसे आसान है, LIC की पॉलिसी तो नाम से ही बिक जाती है। तो ICICI पोटेंशियल से रिलेटेड यानी कि फुल टाइम करियर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हों तो आप ज़रूर कमेंट में उसे लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।